हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूनानी मेडिसिन में कैसे रीनल स्टोन के कंडीशन को, यानी कि गुर्दे में अगर पथरी हो जाए तो उस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाता है। सबसे ज़रूरी बात है कि इस डिज़ीज़ कंडीशन से या फिर इस कंडीशन से किस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं, या फिर किन लोगों को इसमें जो है वो जानने की ज़रूरत है कि रीनल स्टोन के कंडीशन में कैसे मैनेज करना है। आज हम बात करने वाले हैं कि दो तरह के ऐसे पेशेंट ग्रुप होते हैं। जैसे कि पहला पेशेंट ग्रुप होता है, यानी कि डायग्नोस्ड जो पेशेंट होते हैं उन्हें कंफर्म पता होता है कि उसके गुर्दे में, उनकी किडनी में स्टोन है, स्टोन के साइजेस पता होते हैं उन्हें। एक दूसरा ग्रुप होता है ऐसे पेशेंट का जो सफ़र कर रहे होते हैं माइल्ड या फिर मॉडरेट लेवल के सिम्टम से। तो मोस्ट कॉमन जो सिम्टम होता है, जैसे यूनानी लिटरेचर में जिसकी बात की गई है कि रीनल स्टोन अगर है या फिर गुर्दे में पथरी है, तो उसकी मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या अलामत जो बताई गई है वो ये है कि जिस गुर्दे में पथरी होती है उस साइड के कमर के हिस्से में ऐसा पता चलता है कि जैसे कोई चीज़ बंधी हुई है, लटकी हुई है। खासकर वो ज़्यादा और पता चलने लगती है जब आप करवट लेटते हैं, तो उस पे ज़्यादा पता चलने लगता है कि कमर के साथ कोई चीज़ लटकी हुई है। उसके साथ साथ माइल्ड या मॉडरेट लेवल के पेन पता चलने लगते हैं, या फिर भारीपन पता चलता है। फ्लैग पेन जो होता है वो ज़्यादा पता चलता है। पेन की सिविरिटी तब बढ़ जाती है जब स्टोन जो है वो किडनी से मूव करके यूरेटर में आके फंसता है, तो वहाँ पर एक बहुत ही सीवियर पेन जो होता है वो पता चलता है, जिसको रीनल कॉलिक कहते हैं। पता है डायग्नोस्ड केस जो होते हैं रीनल स्टोन के, उस तरह के पेशेंट या फिर ऐसे पेशेंट जो माइल्ड या मॉडरेट लेवल के सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, किडनी स्टोन के सिम्टम से सफ़र कर रहे हैं, उन दोनों ग्रुप के पेशेंट्स को ज़रूरत है यूनानी कंसल्टेशन की। क्योंकि यूनानी का जो ट्रीटमेंट अप्रोच होता है, जिसमें हम ट्रिपल फोल्ड अप्रोच की बात करते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट थ्रू डाइट्स या फिर ट्रीटमेंट थ्रू रेजिमिनल थेरेपी एंड ट्रीटमेंट थ्रू ड्रग्स, यानी कि फार्माकोथेरेपी, इन तीनों अप्रोच को कंबाइंड वे में हम यूज़ करते हैं और उसके बाद किसी डिजीज़ कंडीशन को प्रॉपरली मैनेज करते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि 5 mm तक के जो पत्थर होते हैं गुर्दे में, वो यूरिन के नॉर्मल फ्लो के थ्रू जो है वो बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब जब साइज़ बढ़ने लगती है तो उसके बाहर आने का, यानी कि स्टोन रिमूवल के चांसेस जो है वो धीरे धीरे घटने लगते हैं। फिर कैसे जो है यूनानी में कैसे किस अप्रोच को फॉलो करके कैसे रीनल स्टोन को निकाला जाता है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूनानी मेडिसिन में रीनल स्टोन में गुर्दे में पथरी पड़ने की वजह क्या बताई गई है। तो बेसिक दो तरह की वजह बताई गई है, जिसमें पहला होता है कि मतलब एक ऐसा मॉर्बिड मैटर जो स्टोन फॉर्मिंग मॉर्बिड मैटर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, यानी कि गलीज़ मादा, जिसे यूनानी में गलीज़ मादा बोलते हैं, यानी कि इसकी वजह होती है एक्सेस कंजम्पशन ऑफ मीट, फिश, मिल्क, या फिर जो क्रीमी मिल्क होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़, यानी हाई प्रोटीन डाइट जो लेते हैं, उस केसेस में ये इस तरह के मॉर्बिड मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा बनते हैं। और वो चीज़ें जब किडनी में जाके जमा होने लगती हैं और वहाँ पे स्टोन बनना काम शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ होती है कि उस मादे का, यानी उस मॉर्बिड मैटर का लंबे समय तक किडनी में रुके रहना। उसके पीछे वजह है कि या तो आपका किडनी जो है वीक हो जाता है, यानी कि जो वीकनेस ऑफ किडनी, या फिर इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस ऑफ किडनी, या रीनल जो अल्सर्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे जो है इस रीनल स्टोन के कंडीशन को, इस गुर्दे की पथरी की जो हालत होती है उसे हम प्रॉपर मैनेज करते हैं यूनानी मेडिसिन में। फर्स्ट अप्रोच होता है डाइटोथेरेपी का, यानी कि डाइट मॉडिफिकेशन करके हम अपने खाने पीने की चीज़ों को मैनेज करके जो है इस कंडीशन से प्रॉपरली छुटकारा पा सकते हैं। जो डाइटोथेरेपी का बेसिक अप्रोच होता है, कि सबसे बेसिक अप्रोच होता है कि यूनानी में जो स्टोन फॉर्मिंग जो मॉर्बिड मटेरियल है, यानी ऐसे मॉर्बिड मैटर जो रीनल स्टोन बनने के कारण बनते हैं, यानी कि जो रीनल गुर्दे में पथरी बनाने की वजह होती है, उस मॉर्बिड मैटर के बनने के कारण को, उस तरह के डाइट्स को जो है कम्प्लीटली जो है वो मतलब रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, बंद किया जाता है कि ऐसे डाइट्स को नहीं लेना है, या फिर उसकी क्वांटिटी को जो है वो बहुत ही कम कर देनी है। जैसे बहुत ज़्यादा जो है गोश्त, मीट का इस्तेमाल करना, फ़िश का इस्तेमाल करना, या फिर अंडे वगैरह का, यानी हाई प्रोटीन डाइट जो होती है उनकी कंजम्पशन को हमें कम करना है। साथ में फिर कच्चे मैदे की रोटी होती है, या फिर हाई क्रीमी जो मिल्क होता है जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम, तो उन चीज़ों से भी जो है वो बचने की सलाह दी जाती है और उन चीज़ों को कम्प्लीटली अवॉइड किया जाता है। दूसरा जो डाइटरी अप्रोच है कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, तो डाइटरी अप्रोच में बेसिकली बताई जाती है कि सिंपल जो डाइट है, यानी कि जो आसानी से जो ईज़िली डाइजेस्ट हो, ऐसी ग़िज़ाओं को लेने के बारे में बात की जाती है। और उन तमाम डाइट्स के साथ जो है वो पम्पकिन्स, कद्दू या फिर खीरे वगैरह के इस्तेमाल को ज़्यादा फोकस किया जाता है। ये एक डाइट है जिसे खशकारी रोटी कहते हैं, यानी कि ऐसी रोटी जिसमें चोकर मिला हुआ होता है, उसे भी यूनानी लिटरेचर में एडवाइस किया जाता है कि रीनल स्टोन के कंडीशन में आप एक खशकारी रोटी को जो है प्रेफर करें। उसके बाद है कि डाइट्स में जो ऐड ऑन करते हैं, यानी कि हम क्या ऐड ऑन कर सकते हैं,
तो माइल्ड परगेटिव्स जो है उसको हम ऐड ऑन करते हैं। माइल्ड परगेटिव्स जो होती है उसको ऐड करने के पीछे, उसको यूज़ करने के पीछे जो वजह है वो सिंपल है कि हमारा जो इंटेस्टाइन है, परगेटिव्स का जो मेन काम होता है वो इंटेस्टाइन को क्लीनाइज करने का काम होता है, उसे साफ़ करने का काम होता है। और एक दूसरा होता है कि परगेटिव्स का जो एक्शन होता है वो ऐसे मॉर्बिड मैटर जो डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, जो डिजीज़ को कॉज करे यानी जो बीमारी पैदा करे, या फिर स्टोन फॉर्मिंग जो मॉर्बिड मैटर होते हैं उनको वो स्टूल के थ्रू जो है उसे बाहर निकालने का काम करती हैं। तो इसलिए माइल्ड परगेटिव्स के तौर पे आप अंजीर को यूज़ कर सकते हैं। 1 या 2 अंजीर जो है आप रात में उसे सोक कर सकते हैं और सुबह में उसे यूज़ कर सकते हैं। या फिर जो शानदार सपिस्ता होता है यानी सपिस्ता का डिकॉक्शन को भी आप माइल्ड परगेटिव्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो वे होता है कि हम डाइट्स में क्या ऐड ऑन करें, तो नेचुरल डायूरेटिक्स हम यूज़ करते हैं, जैसे कि आप पम्पकिन सीड्स या फिर कुकुम्बर सीड्स, जिसे यूनानी में जैसे पम्पकिन सीड्स को तुख में कद्दू बोला जाता है, या फिर तुख में खयारीन जिसे हम कुकुम्बर सीड्स बोलते हैं, उसे आप अपने नेचुरल डाइट में यूज़ कर सकते हैं। तो रेजिमिनल थेरेपी की जब हम बात करते हैं, यानी कि रेजिमिनल थेरेपी के जरिए कैसे जो है रीनल स्टोन के कंडीशन में उसका क्या अप्रोच होता है। रेजिमिनल थेरेपी में बहुत सारे अप्रोचेज़ होते हैं, जैसे नुतूल है, हिजामा है, फसद है, या फिर कै वोमिटिंग की बात आती है। नुतूल के प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि हमें एक मेडिकेटेड फॉर्म का एक सॉल्यूशन बनाना होता है जो गर्म नेचर का होता है, क्योंकि इसे गर्म पानी में उसे अच्छे से बॉयल करते हैं। उसमें मोस्टली क्या होता है, हम मुसक्किन टाइप की ड्रग्स जो है उसे बनाते हैं। मुसक्किन इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो किडनी को, यूरेटर को डायलेट करने का काम करता है, तो इसलिए नुतूल का प्रोसेस वहाँ पे रिकमेंड किया जाता है। साथ में हिजामा है, तो हिजामा एक ऐसा रेजिमिनल थेरेपी है जिसका मोस्ट कॉमन जो यूज़ होता है वो आपके ब्लड के सर्कुलेशन को इन्हांस करने का काम करना है। तो नॉर्मली ब्लड सर्कुलेशन को इन्हांस करने के लिए हम हिजामा जो करते हैं, तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक साइट्स होते हैं जहाँ पे इस हिजामा प्रोसेस को किया जाता है, जिससे यूरिन फ्लो में इन्हांसमेंट होती है और मॉर्बिड मैटर जो है उसको निकलने में आसानी होती है। तो इस बेसिस पे, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू भी आप रीनल स्टोन को बाहर निकालने में मदद की जाती है। और बेसिक जो रेजिम्स होता है उस हंगर के कंडीशन में, यानी भूख की हालत में आपको माइल्ड लेवल के एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, जैसे कि आप जनरल कार्डियो जो है आप कर सकते हैं, उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। या फिर आप जनरली अपने डेली लाइफ में 15 to 20 मिनट्स का जो ब्रिस्क वॉकिंग होता है उसे भी आप ऐड ऑन कर सकते हैं। यानी कि जनरल लाइफ यानी हेल्थ प्रिजर्वेशन का जो एस्पेक्ट होता है उसे आप अपने इस डिजीज़ कंडीशन में भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसका यहाँ पर भी एक बेनिफिट मिलेगा और ओवरऑल हेल्थ को भी इन्हांस करने में, इम्प्रूव करने में इसका बेनिफिट मिलेगा। तीसरा अप्रोच होता है यानी ट्रीटमेंट थ्रू ड्रग्स का, फार्माकोथेरेपी का। यूनानी में जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं मोस्ट कॉमनली कुर्स के फॉर्म में, जैसे कुर्स, कुश्ता, हजरुल यहूद, या फिर माजून के फॉर्म में, जो कि एक सेमी सॉलिड फॉर्मुलेशन होती है, जैसे कि माजून हजरुल यहूद, माजून संग सरमाही, माजून अकरब वगैरह जो दवाएं आती हैं, या फिर सफ़ूफ़ के फॉर्म में जो पाउडर फॉर्म होती हैं, जैसे सफ़ूफ़ हजरुल यहूद, या फिर दूसरी और भी इस तरह की फॉर्मुलेशन बनाई जाती हैं। या फिर कुछ ऐसे शरबत होते हैं जैसे कि शरबत बजूरी मोतदिल या फिर शरबत आलू बालू, ये एक लिक्विड टाइप की दवाई होती है जिसमें जो मेनली जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, प्लांट बेस्ड या फिर मिनरल बेस्ड या एनिमल बेस्ड जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं, उन सब में मोस्ट कॉमनली जो 2 बेसिक्स टाइप्स के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की दवाई मिलाई जाती हैं। फर्स्ट जो होती है डायूरेटिक्स, यानी नेचुरल डायूरेटिक्स को हम ऐड ऑन करते हैं ताकि किडनी का जो डायूरेसिस का फंक्शन है वो इन्हांस हो और वो नॉर्मली जो है वो किडनी स्टोन को या फिर ऐसे मॉर्बिड मैटर को जो वहाँ एक्यूमुलेट हो रही हैं उसे बाहर निकालने में मदद करे थ्रू यूरिन फ्लो। उसके बाद नेचुरल जो लिथोट्रिप्टिक या फिर लिथोलाइटिक टाइप की दवाई होती है, यानी ऐसी दवाएं जो नेचुरल वे में जो है स्टोन फॉर्मिंग मैटर को या फिर स्टोन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके, तोड़ के उसे बाहर निकालने का, यूरिन फ्लो के थ्रू बाहर निकालने का काम करती है। उन तरह की दवाओं को इस फॉर्मुलेशंस में मिलाया जाता है। उसके बाद कुछ ऐसी भी दवाएं मिलाई जाती हैं, कुछ ऐसे सिंगल इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं इस तरह के फॉर्मुलेशंस में जो नेफ्रोप्रोटेक्टिव नेचर की होती हैं। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो रिनल टॉनिक होती हैं। और यूनानी का जो अप्रोच है वो कि होलिस्टिक अप्रोच होता है। तो होलिस्टिक अप्रोच में हम अपने ब्रेन, लिवर और हार्ट, इन तीनों को भी जो है वो टोन अप करने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, सिंपली 2 या 3 ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जिनका जो मेन काम होता है वो आपके ब्रेन टॉनिक या फिर हार्ट टॉनिक के तौर पे या फिर आपके लिवर फंक्शन को इन्हांस करके इस तरह के सिम्टम्स को रिड्यूस करने में या इस तरह के डिजीज़ कंडीशन को ख़त्म करने में वो उनमें मदद करती हैं। जो भी दवाएं होती हैं उनकी जो डोजिंग होती है, जैसे कि कुर्स की जो डोजिंग होती है, आप 1 से 2 टैबलेट जो है सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हैं। सफ़ूफ़ की जो डोजिंग होती है वो 5 to 7 ग्राम्स सुबह शाम आप यूज़ कर सकते हैं। उस जितनी भी माजून हैं उनकी भी जो डोजिंग होती है वो 5 ग्राम to 7 ग्राम आप अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग टाइम में यूज़ कर सकते हैं।
साथ साथ इन तमाम फॉर्मुलेशंस के साथ जो है कुछ शरबत, जैसे शरबत बजूरी मोतदिल या फिर शरबत आलू बालू, जो कि एक नेचुरल डायरेटिक्स के तौर पे होती है, वो चीज़ ऐड ऑन की जाती है। तो इसे आप 40 ml बीडी के तौर पे आप इसे रिकमेंड करने की सलाह दी जाती है। अगर ये कंटेंट आप हेल्थ बेनिफिशियल है और आपके जानने वाले या आप इस तरह की कंडीशन से सफ़र कर रहे हैं और यूनानी अप्रोच के थ्रू, एक हर्बल अप्रोच के थ्रू, नेचुरल अप्रोच के थ्रू इस कंडीशन से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यूनानी कंसल्टेशन करने की एडवाइस करें। यूनानी कंसल्टेशन के लिए आप राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल पटना के 29 नंबर ओपीडी, जो मेडिसिन ओपीडी है, वहाँ आके आप कंसल्ट कर सकते हैं। और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगा कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।